तरीके का वायरस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि दिल्ली एनसीआर से ही ऑल ओवर इंडिया में किया जा रहा है। इस स्कैम के अलग अलग नाम हो सकते हैं, बट मैं आपको इजी वे में बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे मेंबरशिप के नाम पे लोगों को ठगा जाता है। मैं अपने ऊपर ही एग्जांपल ले लेता हूँ उसको भी। क्या होता है, मुझे कहीं से कॉल आती है कि सर मैं कहीं से बात कर रही हूँ, मतलब आपने जो है कहीं से शॉपिंग की होगी, मतलब उनको पता होता है कि कहीं कहीं से डेटा निकला हुआ होता है कि सर आपने कहाँ से कहीं शॉपिंग करी थी या कोई वाउचर लिया था या कुछ लिया था, उस रीज़न से आपका लकी ड्रॉ में नाम आया है। आपको हमारी साइड से एक डिनर या फिर लंच का एक अरेंजमेंट किया जाएगा, जहाँ पे आपको फ्री में लंच या डिनर कराया जाएगा और आपको अपनी फैमिली के साथ आना है, या आप अपने फ्रेंड के साथ भी आ सकते हैं या आप अकेले भी आ सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, फ्री है तो मैं इसको लूँगा। मैंने बोला कि ठीक है मैम, मैं आ जाता हूँ, आप बता दीजिए आपका वेन्यू कहाँ पे है, मैं आपके वहाँ पे डिनर करके जाऊँगा। ठीक है। तो सामने से मुझे बोलती है वो कि सर ठीक है, मैं आपको एड्रेस दे देती हूँ, मैं आप हमारी साइड से वैसे आपको कॉल खुद ही आ जाएगी, आपको कुछ फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम आपको कांटेक्ट करेंगे। उससे पहले आप थोड़ी बेसिक डिटेल अपनी बता दीजिए, जिसमें वो हम अर्निंग पूछते हैं कि आपकी सर अर्निंग कितनी है, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपका कितना टर्नओवर रहता है, जॉब है तो कितनी एनुअल इनकम है, थोड़ी बहुत बेसिक जो उनको जानना चाहते हैं, जिसके ज़रिए वो मतलब बेसिकली जानने का मकसद ये है कि इसके थ्रू वो हमको एक एक प्लान पिच करेंगे, एक हमको मेंबरशिप पिच करेंगे। मेंबरशिप पिच करने का जैसे कि चलो मैं आपको बताता हूँ आगे। मैंने उनसे पूछा ये चीज़ कि मैम आप मेरे से क्यों पूछें मेरी इनकम, मतलब आपको क्या मतलब इस चीज़ से। तो आगे से मैम बोलती कि नहीं, जानना ज़रूरी है क्योंकि ये सब डिटेल्स हमारी सीआरएम में जाती है, जिसके थ्रू ये थोड़ा मतलब एक बेसिक उसके लिए, ताकि आपको कुछ ऑफ़र देना हो तो हम दे सकें इन फ्यूचर। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने उनको रैंडमली बोल दिया, मतलब सच तो नहीं बताया, मैंने ऐसे ही बोल दिया कि सर मैम हमारी 2 लाख रुपये एनुअल इनकम है, बस इससे ज़्यादा हमारा है नहीं, हम इतना ही कमा पाते हैं। तो कहा ठीक है सर, मैं आपका नंबर जो है फॉरवर्ड कर दूँगी, ऐसे ऐसे आपको नंबर दे देती हूँ या आप खुद ही कॉल कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है मैम, आप कॉल करवा दीजिएगा। ठीक, उन्होंने फ़ोन कट करा। नेक्स्ट डे मुझे कॉल आई कि सर मैं ऐसे ऐसे बात कर रहा हूँ, आपका लंच जो है, आप लंच करना पसंद करेंगे या डिनर करना पसंद करेंगे। तो अगर आपको जो भी है, मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ, मैं आपको वेन्यू लोकेशन बता देता हूँ। आपको इस 5 स्टार होटल में आना है, होटल भी अच्छा खासा होता है, इनका खुद का बुक करा हुआ होता है। सर आपको इस होटल में आना है, कितने लोगों का होगा, जो भी होगा वो सब डिटेल लेकर उन्होंने मेरे को डेट बता दी। मैं चले गया, मैं ठीक है, मैं उस दिन डेट को वहाँ पहुँच जाऊँगा। जाने के बाद क्या होता है, एक बंदा आता हमारे पास, वो कहता है कि सर आपके सिर्फ मुझे 40 से 45 मिनट चाहिए, ताकि मैं आपको एक प्रमोशन के तौर पे आपको कुछ अपनी कंपनी को प्रमोट कर पाऊँ। बेसिकली ये वेन्यू का रीज़न यही है, ताकि हम अपनी कंपनी के बारे में लोगों को बता पाएँ। हम आपको भी यही बताना चाहते हैं, हम प्रमोट करना चाहते हैं अपनी कंपनी। मैं कहा ठीक है चलो, ये बिल्कुल लॉजिकल बात कही है इसने, बिल्कुल ठीक है। अब क्या होगा, 45 मिनट हम उसकी मीटिंग सुनेंगे, उसके बाद हम लंच कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है तो फ्री। चलो, अब क्या होता है, वो बताते हैं कि सर आपको घूमने फिरने का शौक़ होगा, आप कहीं ना कहीं घूमने जाते होंगे अपनी फैमिली के साथ। आपको पता है कि कितने महंगे स्टे हो रखे हैं आज की डेट में। 5 स्टार होटल में अगर स्टे करना है तो आपको कम से कम नहीं तो 5 से 10 हज़ार रुपये पर नाइट का स्टे का खर्च करना पड़ता होगा, वो भी पर पर्सन का। मैंने कहा हाँ ये तो है यार, आज की डेट में बहुत महंगा है। अगर एक एवरेज होटल भी लेते हैं हम कहीं पे तो 1500 से 2000 रुपये का पड़ता है। अगर आप लंच के साथ लेते हैं तो पर मतलब 2 पर्सन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो कहता कि ठीक है, हाँ जी सर ऐसा तो है ही। तो ऐसा है कि हमारी कंपनी जो है वो आपको एक मेंबरशिप प्लान देती है। हमारे नेटवर्क में 100 से ज़्यादा होटल्स हैं जिनकी ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया है। वो भी ऐसे ऐसे होटल जैसे हयात हो गया, आईटीसी हो गया, क्राउन प्लाजा, बहुत सारे बड़े बड़े होटल्स के नाम उन्होंने गिना दिए कि सर इनमें आप स्टे कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको टोटल इतने दिन का 5, 10, 15, 20, 30, ठीक है, पैकेज के अकॉर्डिंग वो आपको पिच करेंगे कि आपको इतने दिन का स्टे आप कर सकते हो वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, 6 महीने के अंदर अंदर या 1 साल के अंदर अंदर या 2 साल के अंदर अंदर, जब तक हमारा मेंबरशिप प्लान है तब तक आप स्टे कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, उसने मुझे बताया कि सर 30 डेज़ के लिए आप स्टे कर सकते हो पूरे साल के अंदर अंदर, तो टोटल 30 डेज़ का स्टे कर सकते हो, जिसमें आपका खाना पीना रहना वो सब हमारे मेंबरशिप होगा उसमें इंक्लूड रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कुछ 1 रुपया भी पे नहीं करना है आगे।
चाहे आप गोवा जाओ, चाहे आप जयपुर जाओ, चाहे आप कहीं भी जाओ, मनाली हिल स्टेशन कहीं भी चले जाओ, ठीक है। मैंने कहा हाँ यार बहुत अच्छी बात है यार, कितने का पड़ेगा? क्या सर अगर आप करते हो तो आपको 1 लाख का पड़ेगा, उसमें इतना जीएसटी पड़ेगा, टोटल आपका पैकेज इतने का पड़ जाएगा। लेकिन आप इस बात से बेफिक्र रहो कि ये आपके पैसे वसूल नहीं होंगे, आपको पैसे से डबल ट्रिपल हम आपको बेनिफिट देंगे। बेनिफिट ये है, अगर आप कहीं जाते हो घूमने के लिए तो आपका स्टे की जिम्मेदारी हमारी, आप बेझिझक कहीं भी जाओ घूमने, कहीं भी घूमने जाओ बेझिझक, आपको आपकी सारी स्टे की जिम्मेदारी हमारी होगी। यार ये भी अच्छा है, हम तो घूमने जाते रहते हैं, कभी हम गोवा चले जाते हैं, कभी कभी गोवा में अगर आप जाओ आपको पता ही है 5,000 10,000 रुपये तो ऐसे ही हमको नॉर्मल होटल्स में देना पड़ता है। अगर 5 स्टार होटल हो तो कितनी बड़ी बात होगी यार, 4 स्टार का 3 स्टार भी हो तब भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है सर मैं इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि मैं घूमता रहता हूँ, मेरे पास पैसा भी है, तो मैं आपको दे देता हूँ। और मैं आप बताओ कि कैसे टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। उन्होंने एक फॉर्म दिया, फॉर्म फिल करवा दिया, हमसे पैसे ले लिए, प्लस जीएसटी टैक्स वगैरह उन्होंने हमसे रिसीव करवा लिया, ठीक है। हमने लंच किया और अपना वापस आ गए। अब कहानी जो है आगे बढ़ती है, तो क्या होता है कुछ टाइम बाद मैं अपनी वाइफ और बच्चों को लेकर सोचता हूँ कि कोई ट्रिप प्लान कर लेता हूँ। तो मुझे तो पता ही था कि भाई जाहिर सी बात है, अगर मैं जाऊँगा तो होटल्स तो अवेलेबल होंगे ही, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बिना पूछे मैं चले गया। जाने के बाद क्या होता है कि मैं वहाँ पे पहुँच गया गोवा। मैंने कहा यार यहाँ पे बुकिंग की टेंशन नहीं होगी, क्योंकि मेरा 1 लाख रुपए दिए हैं तो जाहिर सी बात है मेरी बुकिंग ऑलरेडी मिल जाएगी यहाँ पे। मैंने फ़ोन घुमाया कि सर ऐसी सी बात है, मैं गोवा में हूँ, यहाँ पे हूँ, मुझे नियर बाई अच्छा सा होटल जो है वो मेरे लिए कराओ अरेंज, मेरे को स्टे करना है। कहता है सर आपको पहले बताना चाहिए था, आप तो एडवांस पे चले गए, अभी वहाँ पे अवेलेबल कुछ भी नहीं है हमारी साइड से, हम एकदम से नहीं कर पाएंगे, आप एक काम कीजिए मैं चेक करके बताता हूँ। तो उसने साफ मना कर दिया कि कोई वहाँ पे बुकिंग नहीं मिलेगी अभी, क्योंकि आपको पहले से प्लान करना पड़ता है, ये सब चीज़ें पहले बतानी पड़ती है। चलो ठीक है कोई बात नहीं, मेरे से गलती हो गई, फ़िलहाल तो मैं पहुँच गया, अब आप मेरे लिए कुछ तो अरेंजमेंट करवाओ। कहता ठीक है सर मेरे पास एक अल्टरनेटली मैं बाहर की कोई सोर्स लगा के आपको एक रूम बुक करवा देता हूँ, आप वहाँ पे स्टे कर लो, जो भी आपका 2 दिन 3 दिन का आप आराम से स्टे कर लो। मैंने कहा ठीक है। अब उन्होंने जो रूम दिलाया वो इतना वाहियात, धर्मशाला भी उससे अच्छी होती है, बिल्कुल ख़त्म होटल, एसी में प्रॉब्लम, लीकेज वहाँ पे हो रही है, पानी बारिश का अंदर आ रहा है, वहाँ पे स्मेल इतनी आ रही है, स्टिंक कर रहा है, पूरा बाथरूम गंदा हो रहा है, बेड में इतना गंदगी है, सफाई नहीं है, ऐसा होटल हमको मिला। तो मैंने जब उसकी कंप्लेंट करी तो उसने यही बोला कि सर एडवांस कर देते तो मैं आपको शायद अच्छा होटल दिलवाया था, बट अभी एकदम से मैं आपको नहीं करवा पाया, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, बट फ़िलहाल आप इसी में ही करवा लीजिए, मैं हो सका तो मैं आपको कल ही करवा दूँगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने वेट करा, नेक्स्ट डे करा फ़ोन, फिर उन्होंने यही बोला कि सर कोई बुकिंग होटल नहीं है अवेलेबल, ये वो। फिर मैंने क्या करा भाई, मैं अपने बीवी बच्चों को तो यहाँ पे रखूँगा नहीं, मैं उठा, मैंने दूसरे होटल में अपने पैसों से चेकिंग कर लिया, मुझे होटल मिल गया, अच्छा होटल मिल गया बढ़िया, जो कि उनकी लिस्ट में भी था, बट उन्होंने फिर ही मना कर दिया कि नहीं सर वहाँ पे नहीं है। कोई बात नहीं ठीक है। मैं जब वापस अपने ट्रिप के बाद घर गया, मैं सीधा उन लोगों से मिला, मैंने कहा सर ऐसी बात थी, होटल तो मुझे मिल गया था, आपने कैसे मना कर दिया कि वहाँ पे कोई बुकिंग नहीं है, वहाँ पे फुल चल रहा है? कहता नहीं सर हमारी मेंबरशिप से करोगे तो वो हमारी ऑलरेडी बुक थी, हम आपको अलग से नहीं करवा पाएंगे। ऐसा एक लॉजिकल रीज़न दिया जो मेरे समझ में नहीं आया, तो वो ख़त्म हो गया। चलो मैंने कहा कोई बात नहीं सर, नेक्स्ट टाइम होगा देख लेंगे। नेक्स्ट मंथ क्या होता है, नेक्स्ट मंथ मैंने फिर एक प्लान कर लिया ट्रिप अपना, मैंने मनाली का कर लिया। मैंने कहा सर जी मनाली जा रहा हूँ अगले महीने इस तारीख को फैमिली के साथ, तो प्लीज़ मेरा एक रूम बुक करवा दीजिएगा। सामने से रिप्लाई आता है कि सर कोई अभी अवेलेबल नहीं है, 2 या 3 महीने तक वो तो बिल्कुल बुकिंग फुल चल रही है, कुछ आपको नहीं मिल सकता, कोई भी रूम अवेलेबल नहीं है, छुट्टी का टाइम है। कभी बोल देते हैं कि सर अभी तो रश ज़्यादा हो रहा है, कभी बोल देते हैं कि सर ठंड ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा लोग आ गए हैं, कभी बोल देते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, कभी बोलते हैं सर वो प्रॉब्लम है, कभी बुकिंग नहीं मिली मेरे को। ये करते 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 मेरा पूरा साल निकल गया। साल कहने बोलते सर आपका मेंबरशिप भी ख़त्म हो गया, तो अभी आप मैं कुछ नहीं कर सकता। पता तो खैर मुझे पहले लग गया था, बट उस टाइम मेरे को रियलाइज़ हुआ कि हाँ मैं जो हूँ वो ठग लिया गया हूँ बुरी तरह से। ये लोग क्या करते हैं, ये सपने दिखा देते हैं बढ़िया बढ़िया, वो बोलते हैं कि सर आपको बड़ा बड़ा बेहतरीन होटल दिखा देंगे, ऐसा होटल मिलेगा आपको खाना फ्री मिलेगा, आपको स्टे फ्री मिलेगा, आपको सिर्फ आने जाने खर्चा अपना करना होगा, अपना घूम फिरने का आपको खुद ही करना पड़ेगा, बस स्टे हमारी साइड से होगा। इस तरीके से ये स्कैम किया जाता है। अब कुछ सोर्स मैंने लगा के पता करा अंदर जाके, मतलब कि इनके कुछ एम्प्लॉयज़ को मैंने पैसा वैसा दे के मैंने पता करवाने की कोशिश करी कि यार ये है क्या, ये असल में कुछ होता भी है या नहीं।
बट हाँ, जब ये लोग किसी और के साथ फ्रॉड कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है अपने आपस में भी फ्रॉड कर लेते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि सर ऐसी बात है, ये क्या करते हैं, ये सिर्फ पैसा ऐडना चाहते हैं, पैसा ऐडने के बाद ये इनकी जेब से कोई पैसा नहीं निकाल सकता। जो आप एग्रीमेंट कर लेते हो ना साइन, उसके बिहाफ पे भी आप पैसा निकाल सकते हैं। आप गुंडागर्दी करना चाहो गुंडागर्दी कर लो, इनके पास उसका भी इलाज है। आप चाहो तो आप लीगल एक्शन ले लो, इनके पास उसका भी इलाज है। ये हर तरीके से प्रिपेयर्ड रहता है, इनको पता है कि क्या क्या कंडीशन हो सकती है हमारे साथ, मतलब उनके साथ जो हम कर सकते हैं, मतलब जो एज अ सिटीज़न उनके साथ कर सकते हैं लोग, उस चीज़ के लिए वो पहले से प्रिपेयर्ड रहते हैं। तो आशा करता हूँ ये स्कैम आपको समझ में आया होगा। और अगर आप नहीं चाहते कि आपका कोई जान पहचान वाला बंदा स्कैम से ना ठगा जाए, या जो मैंने पिछली बार वीडियो बनाई थी उससे भी ना ठगा जाए, तो वीडियो को प्लीज़ शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ग्रो करने में हेल्प करें, ताकि मैं और भी स्कैम्स रिवील कर पाऊँ। और हो सका तो इन फ्यूचर मैं स्टिंग ऑपरेशन भी करना चाहता हूँ, बट उसके लिए मुझे थोड़ी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। देखो मैं अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, अगर मेरे साथ लोग जुड़ते हैं तो यार जाहिर सी बात है वो करने की मेरे में हिम्मत आएगी, इन लोगों से लड़ने की भी हिम्मत आएगी, और इन लोगों को रोकने में भी कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ मैं एक नए स्कैम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।